हिंदू धर्म में 3 दंडनायक हैं, धर्मराज जी, शनिदेव जी और भैरव। धर्मराज जी को मार्कंडेय पुराण के अनुसार दक्षिण दिशा के दिक्पाल और मृत्यु का देवता कहा गया है। धर्मराज जी का पुराणों में विचित्र विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार धर्मराज जी का रंग हरा है और वे लाल वस्त्र पहनते हैं। धर्मराज जी भैंसे की सवारी करते हैं और उनके हाथ में गदा होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को दिए जलाकर यम को प्रसन्न किया जाता है। धर्मराज जी के मुंशी चित्रगुप्त हैं। उनके माध्यम से वे सभी प्राणियों के कर्मों और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त जी की बही अग्रसंधानी में प्रत्येक जीव के पाप पुण्य का हिसाब है। स्मृतियों के अनुसार 14 यम माने गए हैं। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वयवस्तक, काल, सर्वभूतक्षय, औदुंबर, दग्न, नील, परमेष्ठी, विकोदर, चित्र और चित्रगुप्त। श्री धर्मराज जी का पहला मंदिर भरमौन नाम से प्रसिद्ध है। धर्मराज जी का यह मंदिर हिमाचल के चंपा जिले में भरमौन नाम स्थान पर स्थित है, जो एक भवन के समान है। कहते हैं कि विधाता लिखता है, चित्रगुप्त बाचते हैं, यमदूत पकड़कर लाते हैं और धर्मराज जी दंड देते हैं। मान्यता है कि यहीं पर व्यक्ति के कर्मों का फैसला होता है। यमराज जी का नाम धर्मराज जी इसलिए पड़ा क्योंकि धर्मानुसार उन्हें जीवों को सजा देने का कार्य प्राप्त हुआ था। यह मंदिर देखने में एक घर की तरह दिखाई देता है, जहां एक खाली कक्ष है जिसमें भगवान यमराज जी अपने मुंशी चित्रगुप्त जी के साथ विराजमान हैं। इस कक्ष को चित्रगुप्त कक्ष कहा जाता है। चित्रगुप्त यमराज जी के सचिव हैं, जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। मान्यता अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त जी जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा ब्यौरा सुनाते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त जी के सामने के कक्ष में आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को यमराज की कचहरी कहा जाता है। यहाँ पर यमराज जी कर्मों के अनुसार आत्मा को फैसला सुनाते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं, जो स्वर्ण, रजत, तामा और लोहे के बने हैं। यमराज जी का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार इन्हीं द्वारों में स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं के 4 द्वार का उल्लेख किया गया है। यमराज जी का दूसरा मंदिर यमुना धर्मराज मंदिर विश्राम घाट मथुरा में स्थित है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना तट पर विश्राम घाट के पास स्थित है। इसे भाई बहन का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यमुना और यमराज भगवान सूर्य के पुत्री और पुत्र थे। इस मंदिर में यमुना और धर्मराज जी की मूर्तियां एक साथ लगी हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भाई भैया दूज के दिन यमुना में स्नान करके इस मंदिर में दर्शन करता है, उसे यमलोक जाने से मुक्ति मिल जाती है। इसकी पुराणों में एक कथा भी है, जो कि बहन भाई दूज अर्थात यम द्वितीया के दिन सुना जाता है। धर्मराज जी का तीसरा मंदिर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश में स्थित यमराज का यह मंदिर भी बहुत प्राचीन है। यहाँ गर्भगृह में यमराज भगवान की मूर्तियाँ लिखने की मुद्रा में विराजमान हैं
और इसके आसपास स्थित अन्य मूर्तियों को यमदूत की मूर्तियां माना गया है। हालांकि यमराज के बाईं ओर एक मूर्ति स्थापित है जो चित्रगुप्त जी की मूर्ति है। धर्मराज जी का चौथा मंदिर श्री एमा धर्मराज मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह हजारों वर्ष पुराना है। धर्मराज जी का पांचवा मंदिर काशी में है। काशी में यमराज जी से जुड़ी अनसुनी जानकारियां छिपी हैं। मीर घाट पर मौजूद है अनादिकाल का धर्मेश्वर महादेव मंदिर, जहां धर्मराज यमराज ने शिव की आराधना की थी। मान्यता है कि यम को यमराज की उपाधि यहीं पर मिली थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ धर्मेश्वर महादेव की पूजा की थी। मंदिर का इतिहास पृथ्वी पर गंगा अवतरण के भी पहले का है, जो काशी खंड में वर्णित है। धर्मराज जी का छठवां मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। धर्मराज जी का सातवां मंदिर यह भी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर एक खूबसूरत झील भी है। यह थी धर्मराज जी के 7 मंदिरों की जानकारी। धन्यवाद।